हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सब ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे। एसएससी जेई की नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है। बहुत सारे कैंडिडेट को बेसब्री से इंतजार था इस नोटिफिकेशन का। 12 अगस्त 2022 के डेट में रिलीज़ होने वाली है। ये कुछ दिन पहले पता चल गई थी और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी गई है। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके ऑफिशियल पेज पर आके डायरेक्ट इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। आपके मन में अभी बहुत सारा डाउट होगा, मैं समझ रहा हूँ, कि फ़ोटो में नाम लिख के अपलोड करना है या नहीं, कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, यदि ये अभी नहीं दिया गया है तो आगे कब बताया जाएगा, कितनी वैकेंसीज़ आ गई हैं, कुछ गलती हो जाता है तो करेक्शन कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन सा एज का डेट दिया गया है, एज लिमिट का एक रेफरेंस दिया जाता है, उस तक आपका उतना एज हो रहा है तो आप फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं। उसके बाद इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन सा डेट का डेडलाइन है कि उससे पहले आपका सारा सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसी जितनी भी डाउट है आपके मन में, आपको सारा जानकारी इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा, बीच बीच से भी पता होते जाएगा, आप बने रहिए। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि डेट का जो बात है आज के डेट में रिलीज़ कर दी गई है 12 अगस्त। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले इसमें तीनों ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के, और 12 अगस्त से फॉर्म भराना शुरू हो गया है और 2 सितंबर 2022 को रात के 11 बजे तक ये फॉर्म भराएगा। उसके बाद ऑफलाइन चालान जनरेट करने की डेट भी यहाँ 2 सितंबर को दी गई है। उसके बाद ऑनलाइन फ़ी यदि आप करते हैं तो ये 3 सितंबर तक कर सकते हैं, रात के 11 बजे तक। और यहाँ पे लास्ट डेट जो पेमेंट का है वो चालान के थ्रू बैंक में, वो 3/9/2022 को है। बैंक में वो 2 को चालान जनरेट कर सकते हैं, 3 तक चालान आप बैंक में ऑफिस आवर यानी कि उसका 4 बजे 3 बजे, यदि संडे सैटरडे को पड़ जाएगा तो 2 ही बजे तक, 12 बजे तक। अलग अलग बैंक की अलग अलग कुछ रहती है तो आप वो डेट देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि उस दिन आप कभी भी कर सकते हैं, बैंक जिस समय खुला रहेगा वही। उसके बाद करेक्शन की बात की जाए, 2 बार आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। उसमें एक बार 200 लगता है, एक बार 500 रुपये लगता है। उसकी जानकारी आपको आगे वीडियो में दे दी जाएगी। और उसका जो डेट है 4 सितंबर को रात के 11 बजे तक दिया गया है। एग्ज़ाम का डेट भी इन्होंने बता दिया, मंथ बताया है, टेंटेटिव मान के चलिए, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी लेट आई है। नवंबर 2022 में ये एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 का, प्रीलिम्स का। पेपर 2 के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। उसके बाद सैलरी आपको ठीक ठाक मिलेगी, लेवल 6 के हिसाब से 4200 ग्रेड पे के हिसाब से आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। 7th पे कमीशन में कट कुटा के 48-49 हज़ार स्टार्टिंग में मिलना शुरू हो जाएगा आपको। अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पे सैलरी थोड़ी वेरी करती है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा पोस्ट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे BRO में देख लीजिए। BRO में एक बात याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट होते हैं, फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के यहाँ पे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। CPWD में सिविल इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। उसके बाद सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और CWC में आपका सिविल और मैकेनिकल के, और डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के, फरक्का बराज में आपका तीनों ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। MES में भी आपके तीनों ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। NTRO नेशनल टेस्टिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में तीनों ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एक नया डिपार्टमेंट लग रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, इसमें भी तीनों ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात, जो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में उथल पुथल मचा होगा, वैकेंसी कितनी आई है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे बाद में रिलीज़ कर देंगे, टेंटेटिव वैकेंसी कैंडिडेट्स कॉर्नर में। लेकिन पास्ट को देखा जाए कि कब वैकेंसी रिलीज़ करते हैं, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है पेपर 1 का, उससे ठीक 20-25 दिन पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कितनी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, BRO में कितनी, CPWD में कितनी, सब रिलीज़ कर दी जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको समय रहते पता चल जाएगा। SC ST OBC PWD EWS जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, सबके बारे में गवर्नमेंट अथॉरिटी यदि उनको ये सत्यापित करती है वो SC में है, ST में है, EWS में, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे कुछ फॉर्मेट्स भी दिया गया है, वो आपको नीचे इस PDF के नीचे आपको दिखा देंगे, बने रहिए इस वीडियो में। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये तो लिख दिया है इन्होंने, ऊपर मैंने बता दिया था ओनली मेल कैंडिडेट। जी हाँ, BRO में सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल है। नेशनलिटी की बात की जाए
तो इंडियन सिटीजन, बाकी सब आपके काम का अभी नहीं है। उसके बाद एज लिमिट की बात की जाए तो 1/1/2022, जी हाँ 1 जनवरी 2022 को एज लिमिट रखा गया है। बीआरओ में 30 साल, जी हाँ 1 जनवरी 2022 को 30 साल हो जाता है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1/1/2022 को। CPWD में 32 साल, उसके बाद CWPRS सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में 30 साल, उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन में 32 साल और डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल में 30 साल, उसके बाद फरक्का बैराज में 30 साल, MES में 30 साल और NTRO नेशनल टेस्टिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में 30 साल रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे नया वाला जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क, इसमें भी 30 साल रखा गया हर डिपार्टमेंट के कैंडिडेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे यदि कोई SC ST में आते हैं तो उनको 5 साल का छूट, यानी कि उधर 30 था 5 ऐड कर दीजिए, 35 साल तक वो फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 1/1/2022 को 1 जनवरी 2022 को उसका 35 साल हो जाता है, इस फॉर्म को वो भर सकता है। OBC की बात की जाए तो 3 साल का छूट दिया गया। PH अनरिजर्व, जी हाँ फिजिकली हैंडीकैप्ड अनरिजर्व कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की 10 साल का छूट, यानी कि 30 + 10 40, और इधर PH OBC के 13 साल। उसके बाद PWD SC ST, PH SC ST के 15 साल एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 3 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये तो हो गई ऊपर एज से रिलेटेड बात। उसके बाद थोड़ा आप नीचे आइए, बहुत सारा प्रोसेस दिया गया है इसमें। फॉर्मेट की बात की जाए तो SC ST OBC EWS जितनी भी फॉर्मेट है नीचे दे दी गई है, वहाँ पे आप देख लीजिए, दिखा दूंगा इस वीडियो के अंत तक। और एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि इस नोटिफिकेशन में दिया गया 2/9/2022, जी हाँ 2 सितंबर 2022 को यदि आपका डिग्री पूरा हो जा रहा है या फिर डिप्लोमा भी पूरा हो जा रहा है, आपका सर्टिफिकेट जो कॉलेज से रिलीज़ होगा, यूनिवर्सिटी से रिलीज़ होगा, उसमें ये डेट होना चाहिए। उससे पहले ये डेट रहेगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट अभी एग्ज़ाम दिए हैं, उनका रिजल्ट इससे पहले आ जाता है, तो ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो आप इस फॉर्म को भर देंगे। नहीं आता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब यहाँ पे पोस्ट की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर सिविल BRO, उसमें आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ब्रांचेस की यहाँ पे दे दी गई है, आप देख लीजिए। डिग्री डिप्लोमा वाले दोनों अलाउ हैं, एलिजिबल हैं इसमें। उतना डिटेल में पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। उसके बाद स्क्राइब का भी प्रोविज़न दिया गया है, कुछ कुछ कैंडिडेट को पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे कैसे फ़ी पेमेंट करना है ये तो सबको पता होता है, आप भरिएगा आपको खुद पता चल जाएगा। फ़ोटो की बात की जाए, फ़ोटो में पिछले साल कहा गया था कि डेट लिख देना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ दिया गया द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। जी हाँ, आज से 3 महीना पहले तक का होना चाहिए, मतलब आज से पिछला 3 महीना का, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। 20 से 50 KB का होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और कोई चश्मा कोई टोपी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। डेट के बारे में इन्होंने नाम लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं कहा है। नीचे भी फ़ोटो का सैंपल दिया हुआ है, उसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन यदि आपके मन में थोड़ा डाउट है, 2-5 दिन रुक जाइएगा, एक अलग से भी नोटिस आ जाए कि फ़ोटो में कुछ करना है, नाम डेट वगैरह, तो देख लेंगे। लेकिन अभी इस नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आपको वहाँ पे नेम और डेट डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ दिया है कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, 3.5 × 4.5 डायमेंशन दिया गया, चश्मा और टोपी नहीं लगाना है, और 20 से 50 KB का होना चाहिए। और साइन की बात की जाए तो 10 से 20 KB का होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और लास्ट डेट तो बार बार ये लोग वही लिख रहे हैं, तो लास्ट डेट बार बार पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। अब यहाँ पे 100 रुपीज़ जनरल कैंडिडेट के लिए रखा गया है, SC ST के लिए और PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। फ़ी आप बहुत सारे भीम UPI नेट बैंकिंग वीज़ा मास्टर कार्ड वगैरह वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे फॉर्म भरते हैं कुछ गलती हो जाता है, जो कि हर बार कैंडिडेट से हो ही जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप सतर्क होकर भरिएगा। डेट या फिर कुछ भी आपका जितनी भी इम्पोर्टेंट है, किसी को गलती मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि गलती हो जाता है, कुछ तो होना चाहिए, तो 4/9/2022, जी हाँ रात के 11 बजे तक आप यहाँ पे
दिया गया करेक्शन करने का मौका। 2 बार करेक्शन कर सकते हैं। पहली बार करेक्शन करेंगे 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। यदि उस बार भी थोड़ा गलती कर देते हैं तो दोबारा आपको 500 पे करना होगा। जी हाँ, तो 2 बार गलती कर देते हैं तो उधर 100 तो लगेगा फी फॉर्म भरने का, फिर 200, फिर 500, 5 2 7, एक 800 आपको पे करना पड़ेगा। एक बार गलती करते हैं तो 100 फॉर्म भरने का 200 एक्स्ट्रा 300 ऐसे लग जाएगा। तो आप सोचिए कि गलती नहीं करना है। और एग्जामिनेशन का सेंटर अलग अलग रीजन्स, यहाँ पे 9 रीजन्स है और एक एक रीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, कितने लोकेशंस हैं, सारा का सारा यहाँ पे जानकारी इधर दे दिया गया है। यहाँ पे रीज़न दे दिया गया, उनका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ बता दिया है इन्होंने। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत सारे कैंडिडेट परेशान होंगे कि यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग लिख दिया है, तो जनरल इंजीनियरिंग लिख दिया है तो वो एक ब्रांच के सिविल के कैंडिडेट को तीनों नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए सीबीटी मोड में पेपर 1 होगा 200 नंबर का, जो कि हमेशा से होते आया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का। यदि कोई कैंडिडेट सिविल के हैं तो उनसे जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चर इससे पूछा जाएगा 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन। उसके बाद यदि कोई इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ये उनसे पूछा जाएगा। उसके बाद कोई मैकेनिकल के हैं तो उनसे ये पूछा जाएगा। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि सिविल के हैं तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन की बात की जाए, यहाँ पे 300 मार्क्स की होगी, 2 घंटे की होगी और इसमें सिविल वाले सिविल के पेपर देंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल के और मैकेनिकल वाले मैकेनिकल के पेपर देंगे। ऊपर जितनी भी बातें थी वो तो मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस की भी जानकारी दे दी गई है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस सिलेबस के PDF को प्रिंट आउट हार्ड कॉपी में निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप टिक लगा के पढ़ते रहिए धीरे से, उससे आपको फील आएगा, दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें आपके आँखों के सामने रहेंगी, आपको पता चलते जाएगा कितना पढ़ना है, कितना ख़त्म हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जाते हैं तो ये सारा चीज़ आपको कैरी कर लेना है। 2 फोटो आप ले लीजिए और एक ओरिजिनल यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले लीजिए। यदि आधार कार्ड वगैरह है तो आप ये श्योर करिएगा कि उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप पहले से कोशिश कर लें कि सुधरवा लें, आपका उसमें होना चाहिए। और जितनी भी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सत्यापित करने के लिए आपसे जो डॉक्यूमेंट ली जाएंगे, मैट्रिकुलेशन, उसके बाद यदि डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के कैंडिडेट, बीटेक है तो बीटेक के कैंडिडेट, ये सारा चीज़ तो सबको लगता है। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया, वो सब अभी आपके चीज़ें की ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों से मेरिट बनेगा और मिनिमम 30% जनरल के लिए, OBC EWS के लिए 25%, SC ST के लिए 20% यहाँ पे मार्क्स इन्होंने कह दिया है। यदि सीट खाली भी रह जाए, इतना नहीं ला पाएंगे तो वैकेंसी ऐसे ही डिस्पोज हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, मतलब कुछ मैच कर जाता है, इक्वल मार्क्स होता है तो यहाँ पे टोटल मार्क्स पेपर 2 में कितना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ओल्डर कैंडिडेट को ऊपर रखा जाएगा और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी यहाँ पे मेरिट बनता है। तो देख लीजिए यदि दोनों मैच कर गया तो आपका नाम किस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है उस पे आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि कोई गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं तो एग्ज़ाम में कुछ कुछ यहाँ पे दिया गया है डिवाइड करने का रूल, वो आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है, उसको पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं। आप उम्मीद करिए कि आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, अच्छे तरीके से इसमें अपीयर होंगे। ऊपर जितनी भी ज़रूरी बातें थी मैंने तो बता दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट दिया गया है, कैसे फॉर्म को भरना है वो प्रोसीजर दिया गया है। जिस सीरियल नंबर में आपको थोड़ा सा डाउट होगा आप इसको देखिएगा, वहाँ पे आप पूरा क्लियर हो जाएंगे। इस बार इन्होंने थोड़ा अच्छा किया। उसके बाद स्क्रीनशॉट है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, OTP डाल के रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे। क्या क्या जानकारी यहाँ पर लगेगी, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक का मार्क्स, एजुकेशन बोर्ड, जितना भी आपको कंप्यूटर पे पब्लिश हुआ दिखेगा वो इन्होंने अपने PDF में स्क्रीनशॉट डाल के दे दिया है। यानी कि आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सा डाटा आपके लिए ज़रूरी है, उसको आप एक कॉपी में बगल में लिख लीजिए या फिर वो डॉक्यूमेंट बगल में निकाल के रख लीजिए या फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख लीजिए। उससे आपको सहूलियत होगी, आप गलती नहीं करेंगे, पहले से आप श्योर रहेंगे।
उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा जानकारी इन्होंने दे के रखा, पूरा स्क्रीनशॉट, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पार्ट 2 फॉर्म कैसे भरना है। डेट और साइन के बारे में तो ऊपर मैंने बता दिया था, फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में। ब्लड नहीं रहना चाहिए, यदि आपका कोई दिक्कत होता है, ब्लड हो जाता है या फिर आप चश्मा पहन के या फिर टोपी पहन के खिंचा लेते हैं। अब ये भी थोड़ा दिक्कत वाला बात है कि चश्मा आपका पावर वाला भी हो तो भी आप खोल ही लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस तरह का हरकत यदि करते हैं, टोपी वगैरह पहन के फ़ोटो खिंचा लेते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। और 3 महीने से ज़्यादा पुराना का फॉर्म फ़ोटो नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पेपर नहीं, पार्ट 2 को जैसे आपको भरना है उसके बारे में भी पूरा स्क्रीनशॉट दे के ये लोग दिखा दिए हैं, कैसे कैसे भरना है। पोस्ट अप्लाई सारा चीज़ आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में जानकारी दे दी गई है। यहाँ पे देख लीजिए, फ़ोटो जो अपलोड किए हैं उसके बारे में भी यहाँ नेम डेट के बारे में कुछ नहीं लिखा है। सिग्नेचर ऐसे अपलोड कर देना है और फाइनल सबमिट मार देना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, जो भी कैंडिडेट हैं, यदि कोई SC ST में आते हैं तो उनका यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऐसा वाला फॉर्मेट में बना होना चाहिए। उसके बाद अलग अलग, यदि कोई EWS में है, कोई PH में है, ये EWS वाला हो गया, उसके बाद PH का दिया जाएगा, OBC का दिया जाएगा, सारा फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिया गया है। आप उस फॉर्मेट को देखिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आपका बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो बनवाने जा रहे हैं तो इसी फॉर्मेट में आप बनवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आगे की प्रोसेस के बारे में जानकारी दे दी गई है, उतना आपको अभी जानने का ज़रूरत नहीं है। ये सारा का सारा आप देख लीजिए, थोड़ा डाउनलोड करेंगे। उतना लंबा मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने दिया है फ़ोटो जो एक्सेप्ट होगा इस फॉर्मेट में, कलर और यहाँ पे नेम डेट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये सब तरीक़ा से आप अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप इस फॉर्मेट में अपलोड करिए। यदि आपको मन में बहुत डाउट है कि पिछला बार फ़ोटो के साथ कुछ लिख के भी अपलोड किए थे, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, 4-5 दिन, आपको पता चल जाएगा यदि वैसा कुछ डाउट्स होगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें जो लिखा हुआ है उसमें आपका फ़ोटो कलर होना चाहिए, कुछ लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए फ़ोटो पे, डेट वेट, और चश्मा पहना हुआ नहीं रहना चाहिए, फ़ोटो भी नहीं रहना चाहिए। इस फॉर्मेट में अपलोड करके हो जाएगा। यदि ज़्यादा डाउट में है तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा। आई होप मैंने जितनी बातें बतानी चाहिए थी उतनी बातें आपको बता दी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारे वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए। और भी कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।